आप मैं मेहनत करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, कोई भी करता है, मेहनत करता है किस लिए? कोई कारण ऐसा होगा जिसके लिए अपन मेहनत करते हैं। अगर मुझे पूछा जाए तो मैं कहूँगा खुश रहने के लिए मेहनत की जाती है। हाँ, मेहनत करेंगे हम, हमें लाभ होगा, उससे हम कुछ ऐसे कार्य करेंगे लाभ ले करके कि हम खुश रह पाएँ। मेन जो बेसिक अगर नीड माना जाए तो वो खुशी है। अब यहाँ पे इस समय में अगर आपका पंचमेश इष्ट ग्रह आपकी खुशी को देख रहा हो लेकिन वह वक्रावस्था में हो, वक्री हो जाए, प्रभाव क्या आएंगे समझना बहुत ज़रूरी है। आपका जो सप्तमेश है या चतुर्थ भाव सुख भाव का स्वामी है, वह लाभ में बैठा हो, समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपका पंचमेश और आपका जो सुखेश है उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभाव मिल रहे हैं। शनि वक्र हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई को। 27 जुलाई से 11 दिसंबर का ये समय रहेगा। इस वक्र अवस्था में शनि जो है वह रेवती नक्षत्र में है। शनि वक्री हो रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, हर साल होते हैं और तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वक्री इस रेवती नक्षत्र में हो रहे हैं ये बड़ी बात है, क्योंकि रेवती नक्षत्र में यह 30 साल बाद आते हैं। शनि किसी भी जगह पे वक्री होंगे तो वह 30 साल में एक बार ही होंगे ना। एक समय में तो एक बार ही बनता है, क्योंकि आज वक्री इस रेवती नक्षत्र में हो रहे हैं, अगले समय में अगले दूसरे नक्षत्र में होंगे, है ना, अश्विनी में होंगे, उससे पहले उत्तरा भाद्रपद में हुए थे। तो ये जो वक्र अवस्था है ना, ये एक बार एक नक्षत्र में वक्री होते हैं, नई बात नहीं है, क्योंकि हर साल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप पे प्रभाव क्या आएंगे, उन सब चीज़ों को छोड़ करके प्रभाव पे चलते हैं अपन। प्रभाव क्या आएंगे? शनिदेव आपके इष्ट ग्रह हैं, 7वें भाव में वक्री हो रहे हैं। वक्री जब भी कोई प्लैनेट होता है थोड़ा सा मंदा हो जाता है, बुरे प्रभाव लाएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन मंदा हो जाएगा ये समझ में आता है, क्योंकि उसको जहां वह बैठा उसके पहले के भी प्रभाव लाने पड़ेंगे। और जो पहले जब वक्री हुआ था, वक्री होकर के मार्गी हुआ, मार्गी से लेकर के वक्री तक का जो सफर है, इस समय में आपका बिहेवियर कैसा था उसके मुताबिक वक्र अवस्था में उसको रिजल्ट देने हैं शनि को। अब जब शनिदेव आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो विवाह के भाव में बैठे हैं ये। अब यहाँ पे जो लोग लंबे समय से कोशिशें कर रहे थे विवाह करने की, मैं यहाँ पे सीधे वैवाहिक जीवन पे नहीं जा रहा, मैं तो कर रहा हूँ बात विवाह करने की, तो उन लोगों का समय यहाँ पे खुलता है, वैवाहिक योग यहाँ पे खुलते हैं कि आने वाले समय में आपका विवाह हो जाए। एक चीज। दूसरा, अब यहाँ पे क्योंकि ये वैवाहिक भाव में बैठा है, पति पत्नी के व्यवहार को देख रहा है, तो यहाँ पे जिन लोगों के पति पत्नी के व्यवहार में कुछ क्लैशेस थे वो क्लैशेस भी क्लियर हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है पति पत्नी में इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता ना आ पाए, लेकिन यहाँ पे क्लैशेस जो थे या किसी भी प्रकार की जो चीज़ें थी वह सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आती है। बस इतनी सी अपने को बात को ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा ज्ञान की इस भाव में ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, आपका पति या आपकी पत्नी, आप प्रेम पे ध्यान दें, ज्ञान पे बहुत अधिक ध्यान ना दें, क्योंकि बृहस्पति जो है वह इस भाव को देख रहा है, शनिदेव को देख रहा है। तो यहाँ पे खुद बृहस्पति किसके, खुद के भाव को देख रहा है, तो बृहस्पति ज्ञान का कारक है, तो ज्ञान बढ़ाने का काम करेगा। तो अपने को ज्ञान यहाँ पे पति पत्नी में नहीं लाना है, उस चीज़ का ध्यान रखें। फिर क्योंकि ये ज्ञान दे रहा है इस भाव को, इसको डाइवर्ट करना है किस पे, क्योंकि 7th हाउस क्या है, व्यापार भी है। अब व्यापार भाव को जब यह शनि अपने प्रभाव देता है, वक्रावस्था में देता है, मेहनत को बढ़ा देता है। मेहनत तो लगेगी आपको, नो डाउट, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन आपको जो नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, उस नॉलेज के आधार पे, उस एक्सपीरियंस के आधार पे आप मेहनत करेंगे। नॉलेज ज्ञान कौन दे रहा है, बृहस्पति दे रहा है। अब उसके आधार पे आप मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा।
क्योंकि रिजल्ट जो है वो रिजल्ट में बृहस्पति खुद बैठे हैं, बृहस्पति यहाँ पे रिजल्ट दे देंगे आपको। तो कुल मिलाकर के दोनों मत जो हुए हैं एक प्रभाव से, तो उनका प्रभाव अपने को समझ में आता है। फिर अपन शनिदेव की बात करें तो शनिदेव की दृष्टियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। शनि की जो दृष्टि है वो तीसरी दृष्टि, जो किसी प्लैनेट के पास में नहीं है, स्वयं महादेव ने उनको ये दृष्टियाँ दी है, किसी भी प्लैनेट के पास में नहीं। कोई कितना भी नज़दीक हो, शनि तुम्हें न्याय करना है, शनि देवता आप न्याय के देवता हैं, आपको न्याय करना है, मेहनत करनी है, कोई कितना भी नज़दीक है फिर भी करना है। तो तीसरी दृष्टि सबसे नज़दीक की दृष्टि होती है, केवल शनि के पास में भाग्य पे जा रही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो भाग्य शनि नहीं देते, शनि तो हमेशा कर्म की बात करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँ पंचमेश जब भाग्य से जुड़े, पंचमेश जब अपनी दृष्टि भाग्य पे डाले, पंचम भाव का स्वामी भाग्य पे डाले, तो भाग्य में कहीं ना कहीं ग्रोथ देता चला जाता है। अब ग्रोथ क्या है, टांग पे टांग रख के बैठ गए तो कुछ नहीं मिलना। शनि का काम यही है, मेहनत तो करवाएगा, लेकिन जहां आपको बहुत अधिक 10 दिन की मेहनत करके 11वें दिन रिजल्ट मिलना था, वहीं पे आपको 5 दिन की मेहनत में वो रिजल्ट मिल जाए। ये प्रभाव है, ये भाग्य आपका साथ देगा। पिता का या आपके गुरुओं का आपको साथ मिलेगा, उनकी जो नॉलेज है, या मैं कहूँ उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको काम आएगा यहाँ पे इस समय में। तो ये आपका भाग्य आपको साथ दे रहा है। धर्म की ओर आप थोड़े से झुकाव लाते हुए नजर आएंगे, यहाँ आपका भाग्य साथ दे रहा है। आपके जो कर्तव्य हैं उनको निर्वाह करते नजर आएंगे, ये आपको आपका भाग्य साथ दे रहा है। ठीक है, तो ये प्रभाव समझ में आता है। अब यहाँ से आप देखें कि शनि की 7वीं दृष्टि आपके खुद की राशि पे जाती है। जब खुद की राशि पे शनि की दृष्टि आती है तो इंसान ऐसे में क्या करता है, इसकी प्रवृत्तियां थोड़ी सी टालने वाली बन जाती है। आज का काम कल करते हैं, कल का काम देखेंगे, परसों कर लेंगे, परसों का काम आगे देखेंगे कभी, ये प्रवृत्तियां बनने लग जाती है और शनि यहीं से खराब होना शुरू होता है। आपको अपने बिहेवियर में ये चीज़ तो कहीं नहीं लानी चाहिए कि मैं आज का काम कल पे कर लेता हूँ। नो, आज का काम मिला है तुरंत करो और तुरंत उसका आपको फल मिलना चाहिए। तो ये आपको थोड़ी सी चीज़ें बनाता हुआ नजर आएगा। बैड इफेक्ट क्या है यहाँ पे, बैड इफेक्ट आपके हड्डियों का दर्द बढ़ जाना, ये बैड इफेक्ट मुझे बड़ा क्लियर सा समझ में आता है। जॉइंट पेन होना, ये भी क्लियर अपने को समझ में आता है। तो थोड़ा सा आपको जैसे ही ये चीज़ें होती है, ये प्रभाव समझ में आते हैं, जल्द से जल्द उसका इलाज करवा लेना चाहिए। फिर शनि की 10वीं दृष्टि देखो, शनिदेव जो है 10वीं दृष्टि केवल शनि के पास में, किसी के पास में नहीं है। सुख भाव पे देख रहे हैं, पंचमेश सुख भाव पे देखे और सुखेश लाभ में बैठा हो, तो इस समय में अटके हुए कोई प्रोजेक्ट जो हैं आपके, कोई जैसे भौतिक सुखों के प्रोजेक्ट समझ लो इसको, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, ये चीज़ें जो अटक रही थी ना, उसमें आपको हलचल देखने को मिलेगी इस समय में। 11 दिसंबर तक का समय है ये। और हलचल भी क्या होगी कि जो लोग खरीदना चाह रहे थे वो खरीद पाएंगे, जो लोग खरीदना चाह रहे थे वो ही खरीद पाएंगे, सबके लिए नहीं है। जो लोग प्रॉपर्टी सेल आउट करना चाह रहे थे वो सेल हो जाए, जो लोग शिफ्टिंग चाहते थे वो हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो ये भौतिक सुख जो है, ऐसा सुख जस्ट गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी की बात नहीं है, हर तरह का भौतिक सुख है जिसमें आपने पैसा खर्च किया और उसका सुख लिया। इस टाइप का जो सुख है उसमें आपको शनि ग्रोथ देंगे, उसमें आपको कहीं ना कहीं शनि का अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और बेनिफिट भी क्यों है, बेनिफिट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सुखेश हैं वह उच्च के होकर के चल रहे हैं। हालांकि केतु का प्रभाव है यहाँ पे, केतु का प्रभाव समझ में आता है, लेकिन शनि का भी प्रभाव अपने को थोड़ा क्लियर और थोड़ा साफ नज़र आता है कि ये भौतिक सुख आपको देते चले जाएंगे। तो ये अपने को मेन प्रभाव शनि वक्र अवस्था में समझ में आता है। ये वीडियो कहीं ठीक लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आपको फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना पेज को। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर करके जाइएगा। उपाय क्या करोगे, आपको पक्षियों को चुग्गा डालना चाहिए, सबसे अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। ठीक है,
अगर ये करते हो तो आपको कहीं ना कहीं दूसरे प्लैनेट भी हेल्प करने लग जाएंगे। फिर अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।